नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च महीने में देश में लॉकडाउन लगा और अब केंद्र सरकार ने अनलॉक के माध्यम से धीरे धीरे ढील देनी शुरू कर दी है। अब 1 सितंबर से अनलॉक के चौथे चरण की शुरुआत भी होने जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो 1 सितंबर से स्कूल और कॉलेजेस को हो सकेगा और इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। कई राज्य सरकारों ने पहले ही घोषणा की थी कि वे अगस्त के अंतिम सप्ताह में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय ले रहे हैं और उस पर फैसला लेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि इस संबंध में ऐसा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, लेकिन अनुमान जताया जा रहा है कि राज्य सरकारों पर छोड़ा जाएगा कि वे स्कूल कॉलेजेस को खोलें या नहीं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इन स्कूल कॉलेजेस को खोले जाने से क्या ऐसा तो नहीं है कि एक नई और बड़ी आफत को यहां न्योता दिया जा रहा है? क्योंकि हाल ही में अमेरिका का उदाहरण अगर हम लें तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में स्कूल कॉलेजेस खुलने के बाद 2 सप्ताह के भीतर कम से कम 97,000 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार का ये डिसीजन सही रहेगा या नहीं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम वे लोग मौजूद हैं जो कि इस डिसीजन को, इस फैसले को अच्छे से आंक पाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर एम वली, जो कि सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर हैं। डॉक्टर वली, आपका स्वागत है, जो कि हमें बताएं कि इसका प्रभाव आखिर क्या पड़ेगा बच्चों के स्वास्थ्य पर और समाज में, क्योंकि संक्रमण इसी से फैल रहा है। 31 लाख के पार अब हम पहुंच चुके हैं, तो जो भी हेल्थ इश्यूज होंगे उसके बारे में डॉक्टर एम वली से जानेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं, जो कि कुलाधिपति हैं महर्षि विश्वविद्यालय के, और बताएंगे कि कॉलेजेस को अगर खोला जाता है तो किस तरह का फायदा या नुकसान होगा। इसके अलावा हमारे साथ आभा शाह जी भी जुड़ी हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं महर्षि विद्या मंदिर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं। और आभा शाह हमें बताएंगी कि प्राइमरी और साथ ही मीडियम क्लास के बच्चे और हायर क्लास के बच्चों पर इस डिसीजन का क्या कुछ फर्क पड़ेगा, उनके लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह, उनकी पढ़ाई बचेगी या फिर स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ेगा। इन तमाम पहलुओं पर हम इन तीनों से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया इस फैसले पर लेना चाहती हूं, क्योंकि आप जो डॉक्टर अजय और साथ ही आभा जी हैं, आप बच्चों के आसपास ही रहते हैं, स्टूडेंट्स के आसपास रहते हैं, तो आपका क्या मानना है? क्या ये फैसला सही होगा या नहीं? आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले आभा शाह जी। देखिए, छोटे बच्चे, जहां तक प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं या सेक्शन तक के इवन बच्चे हैं, इनिशियली उनकी क्लासेस तो बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को संक्रमण ज्यादा रहता है, उनकी इम्यूनिटी लेवल थोड़ा सा कम होता है। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे लागू कर पाना के लिए एक दूसरे साथ खेलेंगे भी और आप भी, तो छोटी नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन क्लास कर सकते हैं। आभा जी, शायद आपकी कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत है, दोबारा से आपसे संपर्क करेंगे। और जितना आपकी बातचीत से समझा है कि आप कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए ये फैसला नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वो लोग शायद निर्देश को इतने बेहतर तरीके से ना समझे। बड़े बच्चों के लिए शायद ये ठीक रह सकता है, और उन बड़े बच्चों की कॉलेज में किस तरह से पढ़ाई होती है, उनकी एक्टिविटीज होती हैं, कई तरह की एक्टिविटीज कॉलेज में चलती हैं। पर हम डॉक्टर अजय आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि कॉलेजेस के लिए ये फैसला कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए फैसला आप कैसा देख रहे हैं? ऐसा है, जो आभा जी बोल रही थी, मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि छोटे जो हम लोग तो हायर एजुकेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स काफी मैच्योर हो जाते हैं, समझ होती है उनमें, और इम्यूनिटी लेवल भी काफी स्ट्रांग रहता है। डॉक्टर वली विल कंफर्म दैट। बट बेसिकली जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, कॉलेजेस के, और प्रॉब्ली 9th ऑनवर्ड, 9th 10th 11th 12th और फिर कॉलेज लेवल के, तो इनके लिए स्कूल खोला जा सकता है। प्रिकॉशनरी रखी जाए, मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, टेम्परेचर नापने की, ये सब यूनिवर्सिटीज को और कॉलेजेस को इस तरह की हिदायतें दी जाएं जिसको वो फॉलो कर सकें। तो क्योंकि असल में क्या, एजुकेशन का बहुत नुकसान हो रहा है, पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, तो ये भी बहुत जरूरी कि कब तक इसका वो होगा, तो अपने को प्रिकॉशन तो लेनी ही होगी। और प्रिकॉशन ले करके बड़ी क्लास के विद्यार्थियों को हम लोग उनके लिए अलाउ कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और जो कारण दिया ना अमेरिका का, उसको उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने को, इसलिए क्योंकि वहां पे तो कभी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात करूंगी डॉक्टर वली से। डॉक्टर वली, आप सबसे पहले इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपको बेयर करने पड़ेंगे, तो कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, कोरोना अभी सेटल नहीं हुआ है,
दिल्ली में अभी लॉकडाउन 5 की बात हो रही है, 4 की बात हो रही है, मेट्रो चलाने की बात हो रही है, स्कूल खोलने की बात हुई है कल। और मनीष सिसोदिया जी ने आग्रह किया है केंद्र से और शिक्षा मंत्रालय से कि अभी इस फैसले पर थोड़ा सा रुक जाया जाए। देखिए, बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं और जैसा अभी कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो सकती, बच्चे बच्चे ही होते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बहुत छोटे बच्चों को संक्रमण नहीं होगा, लेकिन स्कूल एक यूनिट है, एक ही है, उसमें वाटर पियन भी होता है, उसमें आया भी होती है, उसमें बस का ड्राइवर भी होता है, उसमें टीचर भी होते हैं, उसमें स्टूडेंट भी होते हैं, उसमें चपरासी भी होते हैं। और स्कूलों का जहां तक प्रणाली है, हमारे हॉस्टल्स नहीं है उनमें कि हॉस्टल को हम सैनिटाइज कर दें और क्लोजेटेड एटमॉस्फेयर में बच्चे पढ़ रहे हों जैसे बोर्डिंग स्कूल होते हैं। हमारे स्कूल तो ओपन है। अभी तो मैं आपको ये बताऊं कि करीब 10 से 15% स्कूल बंद हो गए हैं। उनको तनख्वाह नहीं है टीचर को देने की, वो बेचारों को बंद करना पड़ रहा है। अभी एक स्कूल का ऑफर आया था मेरे पास कि आप उसमें अस्पताल खोल लीजिए, हम स्कूल नहीं चला पा रहे हैं। तो ये तो चेंज ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है। उसके लिए हमको किसी बड़ी चेंज की तरफ ये इशारा कर रही हैं चीजें और हमको तैयार रहना है। लेकिन आपने जो रिसर्च करके बताया है वो जरूर सही बात है कि स्कूल को बच्चों के स्वास्थ्य को प्रायोरिटी होनी चाहिए शिक्षा पे, मेरे हिसाब से। मैं यही जानना चाहती हूँ डॉक्टर वली, सबसे बड़ा डिस्कशन इस वक्त जो अनलॉकिंग चल रही है उस दौरान यही रहा है कि हमारे देश के अंदर जो लॉकिंग की जो पूरी प्रक्रिया रही है लॉकडाउन की, वो उल्टी चली है। जहां पहले लोग धीरे धीरे लॉकिंग की जानी चाहिए थी, पहले स्कूलों को बंद करना था, उसके बाद जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करना था, लोगों का बाहर निकलना बंद करना था, लेकिन हमने इसे रिवर्स में चलाया। हमने सब कुछ एक साथ बंद कर दिया और अब जब क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तब हम उन्हें खोल रहे हैं, लोगों को बाहर जाने की अनुमति दे रहे हैं, तो हम रिवर्स में इस पूरी प्रक्रिया को चला रहे हैं जिसके अच्छे परिणाम भी नहीं है क्योंकि 31 लाख के पार इस वक्त केसेस जा चुके हैं। आभा जी, बात पूरी नहीं हो पाई थी, आप मेरा सवाल सुन रही हैं, तो आप किस तरह से डिसीजन को देख रही हैं? क्या वाकई इस प्रक्रिया को उल्टा चलाया जा रहा है? क्या ये इसका असर क्या रहेगा स्टूडेंट्स पर? ये नहीं कहेंगे क्योंकि जब स्टार्ट में अनलॉक किया था गवर्नमेंट ने, वो बेसिकली लोगों को सेंसिटाइज कर दिया गया, सारे को दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो लेकर के चलने हैं। उसके बाद अगर जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं उसके बाद आप बोलते हैं। आज की तारीख में आप अगर बाहर हैं, हम सभी लोग मास्क का प्रयोग करते हैं घर से बाहर निकलते। जहाँ कहीं पे लोग इकट्ठा होते हैं तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन कर रहे हैं। केसेस तो इसलिए बढ़ रहे हैं, संक्रमण जो है जैसा डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और अभी कोरोना सेटल नहीं हुआ है। तो संक्रमण के साथ देखिए, संक्रमण तो ये जो मौसम है संचारी रोग का भी है, संचारी रोग भी इस वक्त बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। तो वायरसेस के साथ हमारे को कहीं किसी हद तक एक तालमेल बैठा करके प्रिकॉशन लेते हुए वापस तो करना पड़ेगा। घर हम लोग आखिर कब तक बंद रह सकते हैं? जहां तक शिक्षा का सवाल है, विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ क्योंकि बच्चों के लिए मैं बिल्कुल इसका ये समय उचित नहीं समझती हूँ कि छोटे बच्चों के लिए जैसा डॉक्टर स्वास्थ्य पहले है हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ और बड़े ही अपना सोशल डिस्टेंसिंग क्लासेस लेने आ सकते हैं। स्कूल का ध्यान भी रख रहे हैं हम लोगों में, जैसे जो ऑफिस हैं
तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो ठीक। रहा है, और मैं एक और इस जो बात आप कह टेम्परेचर रहे लिया हैं कि जा रहा है। आपकी आशंका है कि ये जो समय है ये शायद इस डिसीजन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने उदाहरण दिया कि बड़े बात को समझते हैं लेकिन छोटे बच्चों में उसे समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वो समझ तो जाए, लेकिन जाने अनजाने इतनी कई सारी गतिविधियां स्कूल कॉलेजेस में होती हैं बड़े बच्चों को लेकर, अलग अलग क्लासेस को लेकर भी, कि उसमें संक्रमण फैलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे एंट्रेंस एक होना, कई ऐसे कॉमन इलाके होते हैं, वॉशरूम का एक होना, और हम सिर्फ शहरों में आने वाले स्कूल कॉलेजेस के तौर पर ही इसे ना देखें, जो गांव में, जो रूरल इलाकों में स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें आखिर किस तरह के और क्या प्रबंध किए जा सकते हैं। और जैसा हम देख रहे हैं कि गांव में संक्रमण बढ़ भी रहा है, तो ऐसे में उस परिदृश्य से भी क्या डॉक्टर अजय आप देखते हैं कि ये फैसला सही रहेगा? देखिए, ऐसा है, फैसला सही गलत तो जी ऐसा होगा कि जो भी स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, हाँ। उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस तो लेनी ही पड़ेगी, और प्री कोविड की स्थिति कहीं भी नहीं आने वाली है। जहां भी आप स्कूल कॉलेज खोलेंगे, एक्स्ट्रा बहुत सारे प्रिकॉशन लेंगे, जैसे कोई बहुत सारी एक्टिविटीज को नहीं भी करना पड़ेगा, तो वो सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, सैनिटाइजेशन करना होगा, वो दिन में 4-5 बार सैनिटाइज करना पड़ेगा, लोगों का टेम्परेचर नापना पड़ेगा, लोगों को मास्क पहनने के लिए बोलना पड़ेगा, ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो ये तो कभी भी नहीं होगा कि जो नॉर्मल सिचुएशन फरवरी के पहले थी वो आ जाए, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। जब भी होगा तो अपने को प्रिकॉशन के साथ ही, और एक बात सही कि कब तक हम इसका इंतजार करते रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई का जो इतना नुकसान हुआ है पिछले 4-5-6 महीने में, वो कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। तो अपने को वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। हुआ है, और डॉक्टर वली इस बात को कह रहे हैं कि शायद आपके जो जीवन के साथ ज्यादा बड़ा खिलवाड़ ना हो, पढ़ाई का नुकसान शायद बेयर किया जा सकता है, उसे हम सह सकते हैं, लेकिन अगर जिंदगी का नुकसान होता है तो उसे सहना मुश्किल होगा। डॉक्टर वली, आपसे भी एक बार समझना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी उस स्कूल कॉलेज के पूरे एटमॉस्फेयर से होकर निकले हैं, आपको क्या लगता है कि अगर तमाम एहतियात भी बढ़ते जाएं, के बावजूद क्या आपको लगता है कि ऐसी व्यवस्था हम स्कूल कॉलेजेस में स्थापित कर सकते हैं जहां पर संक्रमण को बढ़ने या पनपने ना दिया जाए स्टूडेंट्स के बीच? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, स्कूलों में मैंने आपको कहा ना, बच्चों में तो बहुत अच्छी इम्यूनिटी होती है, लेकिन टीचर्स हैं, टीचर्स का हमारे यहाँ कोई ये तो है नहीं कि सब टीचर 30 साल की उम्र वाली हैं या वाले हैं, या सब 40 साल वाले हैं। उनमें बहुत बड़ा रेंज है, उनमें बहुत बड़ा प्लूरैलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा आप स्कूल मत खोलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर दे रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव, 178 टेराबाइट की स्पीड का इंटरनेट आने वाला है बहुत जल्दी। तो ये बच्चे पहाड़ की चोटी पे भी बैठ के पढ़ रहे हैं हमारे। मुझे बड़ा गर्व हुआ एक दिन देख के कि पहाड़ के इलाके में बच्चे पहाड़ की चोटी पे जाके इसलिए पढ़ रहे थे नेट से, क्योंकि वहां पे नेट आता था और घरों में नहीं आता था। हमारे बच्चे बहुत अच्छे, और हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, शहर में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। मेरी एक डॉक्टर है, उनके 2 बच्चे हैं, उनके बच्चे सुबह 8 बजे तैयार होकर बैठ जाते हैं कंप्यूटर पे, अलग अलग उम्र के हैं, दोनों बच्चे अपना पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है ये कह देना कि साहब पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। पढ़ाई का नुकसान कहाँ हो रहा है? टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, ये नुकसान हो रहा है। हम जरा घुमा के कहते हैं ना बातों आपने पॉइंट उठाया है, इस पर आगे मैं आपसे बहुत जरूरी एक सवाल पूछूंगी कि कितने समय तक इसी तरह की प्रक्रिया में, जहां बच्चे 1 से 2 घंटे तक सिस्टम के आगे बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो जो एक सिटिंग पैटर्न कंटिन्यूअस होता है, स्क्रीन पर देखना होता है, क्योंकि कुछ रिसर्च ऐसी भी आई है कि उससे भी बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, लगातार स्क्रीन के सामने बैठना या फिर ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करना। उससे भी मैं जरूर आपसे संबंधित सवाल लूंगी, लेकिन उससे आगे बढ़कर एक और जो कि ये फैसला है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, और आभा जी इससे जरूर इससे ताल्लुक रखती होंगी और इसके बारे में जानती होंगी। आभा जी, जहां लगातार जो अभिभावक हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि को मैडम आपकी आवाज थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, आवाज नहीं आ रही। लॉकडाउन का समय है जहां बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बावजूद उनसे वैन का किराया वसूला जा रहा है, तो लगातार सरकारों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि स्कूलों को एक बार फिर से खोला जाए, ताकि अभिभावकों से एक मोटी रकम वसूली जा सके, जिसे अभी वसूलने में हिचकिचाहट कुछ स्कूल्स को हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
चलिए, शायद आभा जी से कनेक्शन टूट गया है और इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। डॉक्टर अजय, आपकी तरफ, क्या आपको लगता है कि जो अभिभावकों का ये आरोप है कि सिर्फ स्कूल कॉलेजेस को इस वजह से खोला जा रहा है ताकि वो जो फीस रुकी हुई है या उस तरीके से फीस नहीं वसूली जा रही स्टूडेंट्स की, उसमें थोड़ी आसानी हो जाए, इस वजह से इस दबाव में भी अब सरकार स्कूल कॉलेजेस खोल रही है? देखिए, ऐसा है, जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसके पक्ष में भी लोग होते हैं, विपक्ष में भी लोग होते हैं। तो इस तरह के इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत है, और इस तरह हम जर्नल वे में लगाना कि सब जगह वैन की फीस ले रहे हैं, बस की फीस ले रहे हैं, ये भी गलत है। स्कूल ऐसे नहीं है, हर तालाब में जैसे कहते हैं ना गंदी मछली होती है, तो हो सकता है एक दो स्कूल ऐसे हों जो इस तरह की फीस चार्ज कर रहे हों, लेकिन सारे स्कूल ऐसा नहीं कर रहे हैं। सारे स्कूलों को एक साथ बदनाम करना गलत है। दूसरी चीज जो मैं डॉक्टर साहब से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर वली, मैं कहूंगा कि जो पढ़ाई इस ऑनलाइन हो रही है वो काफी अच्छी हो रही, लेकिन उस लेवल की नहीं हो रही जिसमें होना चाहिए। और नॉट 100% ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी स्कूल आर कनेक्टेड, क्योंकि बहुत जगह बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है, बहुत जगह इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉब्लम है, टेलीफोन, सेल फोन और लैपटॉप की प्रॉब्लम है। नहीं है कनेक्ट, जहां बिजली नहीं आती वहां तो क्या ही कनेक्शन आएंगे, कैसे फोन हाँ, चार्ज किया जाए? ये मान लेना प्रभावित हो रही है ऑनलाइन क्लासेस। तो ये मान लेना कि सब जगह सही पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, ये गलत है। हाँ, बहुत अच्छी जगह, कई जगह बहुत बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं और पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो एजुकेशन हो रही है ये 100% स्टूडेंट्स तक नहीं जा रही है। ये बहुत कम तबका है, इस पे रूरल में तो बहुत ही कम है, जहाँ जिनके पास ये अफोर्डेबिलिटी है सेल फोन की, लैब की, एक डिफरेंट कमरा, जिस घर में 4 बच्चे होंगे या 3 बच्चे भी होंगे, 2 बेडरूम 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है, पेरेंट्स भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वहां पे कैसे पढ़ाई होगी बच्चों की? और पेरेंट्स का वर्क फ्रॉम होम और बच्चों की पढ़ाई, और जिसके 3 बच्चे हैं उनकी पढ़ाई एक घर में कैसे होगी? तो ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं, ये इसको तो भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके बिना पर कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस का खोला जाना बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर वली, और ये जो आपने कहा कि आपसे लूंगी और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपने ये बात मेंशन की थी कि स्कूल कॉलेजेस खुलते हैं और जिस तरह से आभा जी और डॉक्टर अजय कह रहे हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है और ये बच्चे प्राइमरी को छोड़कर बड़े बच्चों में संक्रमण का खतरा नहीं है, और आपने भी ये कहा, लेकिन आपने ये भी मेंशन किया कि स्कूल कॉलेजेस में और भी अदर स्टाफ होता है जो कि एजेड होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बच्चे मे बी कि ये बहुत सिक्योर जोन में आते हों, लेकिन ये पढ़ाई करने के बाद अपने घर जाएंगे और वहां पर ये कैरियर की भूमिका निभा सकते हैं, इनके दादा दादी और परिवार के अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे, तो ऐसा ना हो कि ये स्मरण अपने घर ले जाएं या फिर उन लोगों के लिए ये ज्यादा डेंजरस बन जाए? इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, आप देखिए, ऐसा है, बातें ठीक हैं। मैं बोलूं? अजय साहब बोले? हाँ, बोलिए सर। हाँ, तो मैं अजय साहब आपसे सहमत हूँ। देश तो मैंने पहले ही कहा है, हमारा देश बहुत ही डिफरेंट है, हर जगह, हर स्टेट, हर जिला, हर गांव, कहीं बरसात है, कहीं पानी भरा है, कहीं कुछ हो रहा है। बहुत हालात अच्छे नहीं है कोरोना के बाद, किसी भी जगह हालात अच्छे नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरे हॉस्पिटल में मरीज नहीं आ रहे हैं दिखाने, सब चीज खुली हुई है। तो मुझे ये भी लगता है कि अभिभावक अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं स्कूल। खोल के देख लीजिए, बहुत अच्छा है, आप खोल के एक तजर्बा कर लीजिए 1 हफ्ते, अगर अभिभावक भेज दें तो ठीक है। और हर्षवर्धन जी ने थोड़ा सा एश्योर किया है, तो रुक जाइए, कि दिसंबर तक टीका आ जाएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे दोनों बहुत अच्छे हैं, और हम लोग भी, मैं भी जब पढ़ता था, हम भी अपनी जो क्लासेस रह जाती थी एक्स्ट्रा क्लासेस करते थे। मैंने टाट के स्कूल पे बैठ के पढ़ा है, मैं पैदल स्कूल गया हूँ, मैंने धूप में खेला है, मैं बहुत छोटे शहर बिजनौर का रहने वाला हूँ, मुझे वो पता है सिचुएशंस। हम पानी में भी तैर के जाते थे स्कूल, लेकिन स्कूल जाते थे और स्कूल खुलता था। लेकिन कभी कभी रेनी डे भी होता था बरसात में, ये भी डिसिप्लिन था स्कूल का। डॉक्टर वली, क्योंकि इस वक्त काफी लोग हमें देख भी रहे हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं और वे जरूर चाहते हैं कि मैं ये सवाल आपके सामने उठाऊं, तो प्लीज उनका भी आप जवाब जरूर दें। संजय कुमार हैं जो कि पूछ रहे हैं यही वाजिब क्वेश्चन कि क्या इस वक्त, जैसा डॉक्टर वली ने अभी भी कहा कि टीका आने की उम्मीद है, तो ऐसे में थोड़ा रुका जा सकता है,
तो संजय कुमार हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या स्कूल खुलने जरूरी हैं, क्या अभी उसके बिना भी हम कोई ऑप्शन रख सकते हैं जिससे इसी तरह से बच्चों की पढ़ाई को हम जारी रख सके। आगे उन्होंने लिखा है कि जब तक प्रॉपर कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक स्कूल खोलने नहीं चाहिए। तो डॉक्टर अजय, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई वो इमरजेंसी आ चुकी है? अगर हम एजुकेशन के स्तर पर देखें कि अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो छात्रों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्या हम कोरोना वैक्सीन के आने का इंतजार नहीं कर सकते? नहीं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जितना नुकसान पढ़ाई का होता रहेगा कंटिन्यू करेगा। आप दिसंबर तक इंतजार कर लीजिए, और वैक्सीन आएगी कितनी सफल होगी, क्योंकि ये सब इमरजेंसी में, डॉक्टर वली विल बी एबल टू कमेंट मोर ऑन इट, ये सब इमरजेंसी में डेवलप की गई वैक्सीन है जिसका पूरा ट्रायल भी नहीं हुआ है। तो कब जाकर के ये वैक्सीन एक्चुअली इफेक्टिव होगी और कितनी होगी, ये सब चीजें तो बात की चीज है। सिचुएशन अब जैसे अपन ने क्यों अभी रेस्टोरेंट दिल्ली के खोल दिए, क्यों? इसलिए कि कुछ एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए, नहीं तो 3 महीने सब अंदर बंद रहे। अब दिल्ली में काफी कुछ खोल दिया है, कई शहरों में रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, कहीं कहीं पे दुकानें खोल दी हैं, इसलिए खोला जा रहा है कि जो लाइफ है वो नॉर्मल होती जाए धीरे धीरे। तो उसमें स्कूल कॉलेज, तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि बड़े जो बड़े बच्चे हैं, जो समझदार हैं, जो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर, जिनको जो समझते हैं कि इसके क्या नुकसान है, उनके लिए खोल के, चाहे सरकार चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर ले, जैसे डॉक्टर वली ने कहा एक्सपेरिमेंटल खोल के देखा जाए कितने लोग आते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं चाहिए। और डॉक्टर वली, जो बात आप कह रहे थे कि क्या माता पिता अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उसी से ही जुड़ा एक सवाल भी जरूर आया है जो कि उमा शंकर गुप्ता है। उन्होंने कहा कि स्कूल नहीं खोलने चाहिए, उचित नहीं है, और मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा। आभा जी, आप कनेक्टिविटी की वजह से काफी देरी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो आप इस सवाल का जरूर उत्तर दें जो कि पूछा गया है। उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि कोरोना संक्रमण है। तो आपको क्या लगता है कि मोस्टली जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या राय है इस वक्त? देखिए, छोटे को नहीं भेजेंगे, और वो अभी भी जो कह रहे हैं वो सही कहे, संक्रमण का खतरा छोटे बच्चों को मन में अभिभावकों के है जी। लेकिन बड़ी क्लास के जो अभिभावक हैं वो जी। आभा जी, आपकी आवाज आने में दिक्कत हो रही है, आप लखनऊ में हैं और मौसम भी खराब है, तो हम समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज हैं। एक बार फिर से जरूर इसे जांचेंगे और फिर मैं आपके पास जरूर आऊंगी। और यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसी कनेक्टिविटी में पढ़ा क्यों नहीं? बच्चों के अंदर, मैं तो बहुत शुरू से कह रहा हूँ, इंटरनेट की वो कनेक्टिविटी को अच्छा करो। जी 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 जी, डॉक्टर वली का इंटरनेट की कनेक्टिविटी को, गुणवत्ता को अच्छा करना पड़ेगा। सबसे पहले इंटरनेट की स्पीड बढ़ाइए और बच्चों का इंटरनेट अलग करिए और बच्चों को उससे जोड़िए। अब हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर आ रहा है, सब चीजें बदल जाएंगी। और ये स्कूल जो इतने दिन से बने उनमें पहले पुताई, उनमें पहले सफाई होगी, और छिपकलियां हो गई होंगी, मच्छर हो गए होंगे, कीड़े पड़ गए होंगे, पानी की टंकियों में पानी में जहर हो गया होगा, कौन कौन क्या क्या देखेगा, सब देखना पड़ेगा। तो स्कूल कॉलेज में कितनी गुंजाइश है ऐसे बदलावों की? एक बड़ा वाजिब सवाल है। और डॉक्टर अजय, आप ही इसका जवाब दें कि आखिर आप सिर्फ प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस को ना देखें, सरकारी स्कूलों की जो एक तस्वीर हम देखते आए हैं उसे भी दिमाग में रखें, और उसके बाद ये थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि सिटिंग पैटर्न और बाकी जो तरीके होते हैं बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के, वो कितने मुमकिन हो पाएंगे इन स्कूलों में? मैडम, ऐसा है, ये तो हर स्कूल पे डिपेंड करेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। ऐसा कहना गलत है कि सरकारी स्कूल की स्थिति खराब है और प्राइवेट की अच्छी। सभी जगह स्कूल सभी तरह के होते हैं। बहुत से प्राइवेट स्कूलों की स्थिति भी अच्छी नहीं होती है। तो ये तो सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू करनी, और जो स्कूल के जो मैनेजर्स हैं या जो प्रिंसिपल हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उनको पालन करना पड़ेगा। स्कूलों को प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। अभी 4-6 महीने से बंद है, तो वो भी एक चीज देखनी पड़ेगी कि उनको जब शुरू करने के पहले, सरकार ऐसा नहीं कह सकती कि परसों से स्कूल शुरू हो जाएंगे। हम लोग को थोड़ा समय भी देना पड़ेगा स्कूल वालों को, कि जो उसको मेंटेन कर सकें और फिर जो भी डिस्टेंस, जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो कर सकें। तो ये नॉर्म्स तो हर स्कूल में फॉलो करने पड़ेंगे और सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू करनी पड़ेगी। ठीक,
लेकिन आभा जी, क्या आपको लगता है कि कुछ विकल्प भी यहाँ बच्चों को देने बहुत जरूरी होंगे, उनके अभिभावकों को देने जरूरी होंगे, कि अगर कुछ पेरेंट्स में डर है कि वो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, ना सिर्फ प्राइमरी बल्कि बड़ी क्लासेस के बच्चे भी, तो क्या उनके लिए भी इस तरह के ऑप्शन रखने चाहिए कि जो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस ही जारी रखी जाए? तो क्या आपको लगता है कि सरकार को एक व्यवस्थित एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होगा? जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा और ये ऑप्शन भी देना पड़ेगा कि जो सिर्फ ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन ऑप्शन ले सकते हैं। हाँ। और जहाँ तक ऑनलाइन क्लास की बात है, रूरल भी स्कूल हैं या सरकारी स्कूल भी हैं, और सिर्फ शहरी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रो एंड कॉन्स दोनों जगह होते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, जो रूरल या कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। अभी आपसे बात करते के बाद मेरा संपर्क होता है, तो ये कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जो है बच्चों के साथ भी है, और ऑनलाइन में प्रत्येक माता पिता ऑनलाइन फैसिलिटी सक्षम नहीं है, तो जो इसमें सक्षम है वो सके हैं, और बाकी बच्चे जो इससे सक्षम नहीं है वो विद्यालय आए पढ़े। और इस तरीके की व्यवस्थाएं तो हम लोग सब लोग करिए, ऑनलाइन भी बच्चों को दें और ऑफलाइन भी बच्चों को करनी पड़ेंगी। इस फैसले को लेकर उतरना होगा। और आखिर में डॉक्टर, आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि एक जो इतना एक लंबा पूरी यात्रा ऑनलाइन शिक्षा की बच्चों की रही है, उसके भी कई रिसर्च में परिणाम सामने आए हैं कि ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन या फिर चाहे अपने लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने या फिर फोन के सामने ज्यादा समय तक रहने बैठने, उसका भी प्रभाव बच्चों पर पड़ा है। वो खेल कूद को मिस करते हैं, बच्चे अपने दोस्तों के साथ को मिस करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जब अगर स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे तो शायद इतने दिनों से जो उन्होंने अपनी भावनाओं को रोके रखा होगा, उसे संभाल पाना शायद अभिभावकों के लिए भी और जो स्कूल का मैनेजमेंट होगा उनके लिए भी शायद मुश्किल हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, तो इन पर आप क्या कहेंगे? ऑनलाइन क्लासेस का पहले प्रभाव जो इतने लंबे समय से बच्चे झेल रहे हैं और उसके बाद तुरंत वो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो कैसा उस पर असर दिखेगा उसके बाद? नहीं, देखिए, बच्चों को अपनी सेफ्टी तो पता है। ऑनलाइन में तो अगर वो पढ़ नहीं रहे हैं तो कंप्यूटर पे पढ़ नहीं रहे हैं तो कुछ और भी मनोरंजन कर लेते हैं, और उसकी लिमिट सरकार ने लगा दी है और रिवाइज कर दी थी गाइडलाइन। मैं आपको एक मिसाल दे के बता रहा हूँ। अभी परसों फिल्म इंडस्ट्री के लिए खोला गया, तो मिनिस्ट्री ने, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इतनी डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर बनाई है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और जावड़ेकर साहब शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसी ही जैसे अजय साहब कह रहे थे ना, वो बहुत बड़ी बारीकी के साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर बनानी पड़ेगी, जिसमें स्कूल की पानी की टंकी को भी साफ किया जाना शामिल होगा, टॉयलेट को भी साफ किया जाना शामिल होगा, स्कूल की सफाई और पुताई भी शामिल होगी। ये सब चीजें शामिल करनी पड़ेंगी। कोई ऐसे बच्चों को नहीं भेज रहा 6 महीने से कमरे बंद पड़े में, मच्छर हो गए, उसमें छिपकली हो गई, पता नहीं मधुमक्खी के छत्ते लग गए होंगे, स्कूल की क्लासेस बने, कोई नहीं जाके देख रहा, बहुत मुश्किल हो रही है। तो ये काम नहीं है, मेमोथ टास्क है ये सरकारों के लिए, इस प्रदेश की सरकारों, जिला परिषद के लिए, पंचायतों के लिए, म्युनिसिपैलिटीज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और बच्चों का स्वास्थ्य, जब हम कहते हैं आज का बच्चा कल का भारतीय, कल का नागरिक है, तो सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो बच्चे का खाना और बच्चे का स्वास्थ्य, दो चीजों की है। आज ही मैंने किसी चैनल पे देखा था कि एनजीओ जो हैं फोन सप्लाई कर रहे हैं बच्चों को, बड़ा अच्छा वेलकम स्टेप है, बट दिस इज सो मच ग्रेट पॉपुलेशन। हमारा देश अभी इतना एडवांस नहीं है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन पे चले जाएंगे, सिस्टम चेंज हो जाएगा। नहीं, वो गुरु शिष्य परंपरा, वो डंडा खा के पढ़ने वाले दिन मुझे याद है जब मैं नीम की कमची से पिटता था अपने क्लास में जी। वो वाली जो गुरु शिष्य परंपरा है वो बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों को तो हम मारते नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अगर बच्चे शैतानी करेंगे तो उन्हें डांटना, और जिस तरह की आप मिसाल दे रहे हैं, हालांकि अब नहीं, अभी भी देखिए गाँव में चलता है, लेकिन अब वो चीजें बदल गई हैं। बिल्कुल। एक सवाल मैं डॉक्टर अजय आपसे लेना चाहती हूँ, जहां नीट और जेई की परीक्षा कराने को लेकर जो विद्यार्थी हैं उनका ऐसा आक्रोश है और इसका विरोध है, जहां मात्र कुछ घंटे की वो परीक्षा रहेगी और उसी में ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्कूल में, कॉलेजेस में या जहां पर भी
ये परीक्षा होंगी, वहां पर बच्चे असेंबल होंगे, छात्र असेंबल होंगे, जो उनकी पूरी आने जाने की प्रक्रिया होगी। और तो ये तमाम चीजें बच्चों के लिए भी स्कूल कॉलेजेस में खोली जाएंगी, उनके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता कि वो स्कूल की वैन में या बस में जाए, तो तमाम चीजें उनके जाने से जुड़ी होती हैं। तो जब उस कुछ घंटे की परीक्षा के लिए इतना खतरा दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये परीक्षा छात्रों के स्वास्थ्य से ज्यादा बेहतर नहीं है, तो ऐसी ही परिस्थिति, ऐसी ही स्थिति हम स्कूल कॉलेजेस को खोलने के लिए कैसे स्वीकार कर सकते हैं, इस पर कुछ बताइए। ये तो मैडम ऐसा है कि ये तो जैसे सर ने कहा, वली साहब ने, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनानी पड़ेगी, तभी जो है स्कूल कॉलेज प्रॉपर तरीके से चल सकेंगे। बसेस का ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम होगा? अभी देखिए कुछ स्टेट्स ने बसेस अलाउ कर दी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अलाउ कर रहे हैं। अभी दिल्ली में मेट्रो खोलने की बात हो रही है। तो ये सब चीजें जब शुरू हो रही हैं तो वो सबके साथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होंगी, और वही गाइडलाइंस स्कूलों के लिए भी होंगी, डिटेल्ड होंगी, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होंगी, जैसे सर ने बताया, उदाहरण दिया उन्होंने। तो इस तरह की जब गाइडलाइंस होंगी तो स्कूल उसको पालन करेगा, और वी विल ट्राई टू बी सेफ। 100% की गारंटी तो कहीं किसी में भी नहीं हो सकती है। अब जब गाइडलाइन आएगी उस पर एक बार दोबारा से हम चर्चा करेंगे और आप सभी को तभी भी जोड़ेंगे। और आखिरी सवाल मैं आभा जी आपसे लेना चाहती हूं, जो कि हमारे एक व्यूअर ने भेजा है, लक्ष्मी वर्मा है, वो कह रही हैं कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास स्कूलों में स्मार्टफोन नहीं है, तो 5th से नीचे के बच्चों के लिए स्कूल नहीं खुलने चाहिए। इस तरह के जो प्रस्ताव हैं, क्या ये अभिभावकों की तरफ से भी स्वीकार किए जाएंगे? क्या उनसे भी उनका ओपिनियन पूछा जाएगा? देखिए, आपकी रही है कि स्मार्टफोन्स बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, लेकिन जो हम लोगों के या धीमे 5 महीनों में लोगों ने स्मार्टफोन्स खरीदे और लोग जुड़ भी रहे हैं, क्लासेस हो भी रही हैं। इसके अलावा स्कूल जो है कई और तरीके से भी सहायता कर रहे हैं। हमारे तो सर बैठे हुए हैं, आपके बड़े स्पष्ट निर्देश रहते हैं इन सब बातों को लेकर के कि पेरेंट्स को कहीं किसी तरीके की परेशानी नहीं आए। इसी के तहत हम लोग कई जगह पे स्टडी मटेरियल भी बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो कि पेरेंट्स, जहाँ अगर कोई ऐसा पेरेंट है जिसके पास फोन नहीं है तो उन तक भी स्टडी मटेरियल पहुंच रहा है, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है, और बाकी बच्चों के पास भी हम मटेरियल घर तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो SOP, अभी देखिए नीट की भी बात हो रही थी, नीट के लिए क्लियर SOP NTA ने जारी करी है, और उसके अनुसार ही सारे स्कूल एग्जामिनेशंस को कंडक्ट हुए। तो ऐसी कोई ये तो है कि बच्चा आएगा, भीड़ होगी, लेकिन एक क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे वहां नहीं बैठाए जा रहे हैं। 12 बच्चों से ऊपर का नीट की तरफ से आदेश है, NTA की तरफ से, कि नीट में हम लोग एक क्लास में 12 बच्चे खाली बैठा सकते हैं। तो भी इसके अलावा बाकी चीजों को भी, इवन क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स तक को लेकर के बहुत क्लियर कट जो है SOP NTA वालों ने, और उनका ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, चलिए, और इसके आगे जब जिस तरह से अनलॉकिंग 4.0 में इसका प्रावधान लाया जाएगा, स्कूल कॉलेजेस को खोलने की अब पुख्ता तौर पर बात कही जा रही है, जब इससे संबंधित कुछ गाइडलाइन आएंगी तो जरूर उस दौरान किस तरह के बंद किए गए हैं, इस पर भी हम आप तीनों से जरूर उस दौरान भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए ये जानकारी देने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली, डॉक्टर अजय और आभा जी, आपका भी। तो काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं, काफी सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर गाइडलाइन जारी करने से पहले सरकार को ध्यान देना होगा, और लाजमी है कि सरकार के पास वो संबंधित अधिकारी रहते हैं जिनके साथ गहन चर्चा की जाती है इन विषयों पर। लेकिन बावजूद इसके सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो अमेरिका में हुआ, क्या भारत में भी ऐसा करते हुए एक बड़े ऐसे इस तरह के संकट को तो कहीं न्योता नहीं दिया जा रहा है। और इससे जहां भारत में इस वक्त 31 लाख के पार कोरोना के संक्रमण के केसेस हैं, तो ऐसे में क्या ये फैसला लेकर बड़ी परेशानी को न्योता तो नहीं दिया जा रहा है? फिलहाल ये समय ही बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आगे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिस तरह आप कमेंट के जरिए हमसे जुड़े, अपने सवाल हम तक पहुंचाए, आप जरूर इसी तरह हमसे जुड़ते रहिए। आगे भी आप कमेंट कीजिए, और आगे आने वाले कार्यक्रमों में भी आपके इन सवालों के जवाब हम ढूंढने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।
नमस्कार।